तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, रजनीकांत साहब, आमिर खान साहब और प्रॉपर तरीके से लोकेश यूनिवर्स एंड वाईआरएफ यूनिवर्स के फैन है ना, अगर आप फैन हो तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आज के दिन पूरे यूट्यूब पे इससे ज़्यादा न्यूज़ वाली वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को लगे ना कि न्यूज़ नहीं मिली है तो आप लोग गाली और भाई अनलाइक करके चले जाना। लिटरली कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया और मैंने प्रॉपर तरीके से लिख लिया है। मज़ा ना आया ना तो भाई साहब अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी मत करना। लेकिन अगर अच्छी लगे तो मुझे कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक चाहिए ही चाहिए। आपकी मर्जी है, अगर आप कर दे तो बेहतर ही होगी। फिलहाल बात करते हैं कि यहाँ पे कॉमेंट में मेरे पास 2 दिन से लगातार एक चीज़ आ रही है कि भाई ये मूवी फ्लॉप होगी, ये मूवी फ्लॉप होगी। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं यहाँ पे नाम लूँगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं ना कि ये मूवी फ्लॉप होगी और वो मूवी फ्लॉप होगी, खासतौर से उनके लिए एक अच्छा और एक बेहतरीन तरीके का विकल्प लाया हूं जो कि सुनने के बाद में आप लोगों को यहां पे मज़ा ज़रूर आएगा। अंदर की न्यूज़ सुनना, अंदर की क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये जानो कि जब हमें ये पता लगता है कि भाई कौन सी कूली फिल्म मल्टीप्लेक्सिस में हिंदी में यानी कि हिंदी मार्केट में रिलीज़ हो रही है, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो हो ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी मार्केट में जो अपना बोलबाला लेके बैठा है कौन, भाई साहब वॉर 2 यानी कि आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा इतने माइंडेड आदमी है, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये समझ लो कि छोटे मोटे तो भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर उनके सामने बच्चे ही हैं। आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, सैयारा मूवी भाई साहब आप लोग समझ के चलो कि बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं किया, जबकि नए हीरो हीरोइन हैं और मोहित सूरी सिर्फ डायरेक्टर पुराने थे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नए हीरो हीरोइन थे। जबकि आज के टाइम पे हीरो हीरोइन को देख के फिल्में देखी जाती हैं, लेकिन भाई साहब ज़बरदस्त यहाँ पे तरीके से चल रही है। एक घंटे में 40-40 हज़ार टिकट यहाँ पे सोल्ड आउट होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आदित्य चोपड़ा ने ऐसी फिल्म को इतने बड़े लेवल पे रिलीज़ करवा दिया और इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवा दी, तो भाई साहब वॉर 2 तो क्या ही होगी। तो उसी तरीके से वॉर 2 को हिंदी के अंदर कम से कम 7,000 स्क्रीन पर आदित्य चोपड़ा रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। 5500 पे तो सिकंदर हुई थी, 7,000 स्क्रीन। अभी तक वाईआरएफ की सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ होने वाली फिल्म यही होगी। अब बात आती है कि कूली, अरे भाई कूली का बता दे यार, बता रहा हूँ भाई। कम से कम दोस्तों बात ये आ रही है कि कूली की 4,000 स्क्रीन्स पे ये मूवी रिलीज़ हो रही है। हालांकि ये एक रूमर्स है, मैं जानता हूँ 4,000 स्क्रीन्स मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएंगी, लेकिन यहाँ पे एंड मैं जो अपनी खुद की आइडिया बताऊँ ना, तो ये मूवी पहले दिन में 1500, 2000, 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो सकती है। मान के चलो 1500 से 2000 स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा है, वो क्या है बताता हूँ। जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी उस वक्त जब पब्लिक बाहर आएगी थिएटर से, तो उस वक्त में जो पब्लिक का माहौल होगा, उस माहौल के देख कर एग्जिबिटर्स अपना पासा बदलेंगे, क्योंकि उनको चाहिए होगा काम, उनको चाहिए होगा पैसा, और उनको पता है कि ये एक ऐसी बारिश होने वाली है कि इसमें हर कोई भाई साहब गीला होना चाहेगा। सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। 1500 स्क्रीन पे पैन में उधर यहाँ पे रिलीज करने की सोच रहा है, 1500 से 2000। अब यहाँ पे आज कूली को लेके एक अपडेट और आई है, मलेशिया राइट्स, मतलब मलेशिया में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने की सोच रहे हैं और वहाँ के कुछ नंबर्स आए भी हैं निकल के, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अभी ठीक ठाक मुझे लग भी नहीं रहा है। मलेशिया में भी ये मूवी रिलीज होगी और अच्छे बड़े तरीके से होगी। इवन कूली को लेके एक पोस्टर और आया जो कि रजनीकांत साहब का, आप लोग देख पाएंगे। 26 दिन बचे हैं और इसको लेके रजनीकांत साहब का तो वैसे डेली ही पोस्टर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वॉर 2 का एक सिनॉप्सिस बाहर आया जो कि बुक माई शो पे है। आप ये सुनिए कि कुछ साल पहले एजेंट कबीर रॉग में था, मतलब इसके बाद वो भारत के सबसे गहरे सायों में उतर गया और सबसे खतरनाक, सबसे घातक एजेंट बन गया। एक विशेष इकाई का अधिकारी जो कबीर के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली है, पूर्ण रूप से परमाणु एजेंट विक्रम, यानी कि जूनियर एनटीआर की बात हो रही है। टर्मिनेटर जो अपने ही दानवों से प्रेरित होकर कबीर के सिर में गोली डालने के लिए घूम रहा है। एक क्रूर बिल्ली बनाम रॉटवीलर का खेल शुरू होता है, क्योंकि दोनों का आमना सामना होता है। पूरी दुनिया उनके क्रूर और खूनी युद्ध का मैदान बन जाती है। उनके सामने जो विकल्प है वो संभव है कि इसकी कीमत चुकानी होगी। एक युद्ध है जिसमें शानदार एक्शन और हृदय विदारक भावनाएं हैं और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर है। यानी कि ये तो मैंने आप लोगों को एक शुद्ध हिंदी में बता दिया। मतलब यह है कि एजेंट कबीर अपना काम छोड़कर वो कहीं और चला गया किसी और विषय में, लेकिन एक अलग से कहीं और से एक कोई दूसरी दुनिया से एक प्राणी आया जिसका नाम है भाई विक्रम। वो
सीधा कबीर के दिमाग में गोली उतारना चाहता है। कूली के फैंस यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिल थामिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। ये कैरेक्टर पोस्टर्स में एक दिमाग हिला देने वाली डिटेल मैंने देखी है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद लोकेश कनगराज ने हर कैरेक्टर पर सूक्ष्म रूप से गोल्ड और रेड एलिमेंट्स शामिल किए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि रेड कहाँ पर है और गोल्ड कहाँ पर है। सबसे पहले रजनीकांत साहब, भाई साहब उनका जो पोस्टर आया था सबसे पहला, तो उनके बैज में एक रेड कलर का, मतलब आप लोग देखेंगे रेड कलर था उनके बैज में, ठीक है। अब आते हैं भाई उपेंद्र, उनके हथियार में गोल्ड, गर्दन की रस्सी में रेड है। सत्याराज पकड़ा हुआ तार है गोल्डन, मतलब गोल्ड, तार रेड। नागार्जुना की घड़ी गोल्ड है लेकिन कपड़ा रेड है। श्रुति हसन हथियार का हैंडल गोल्ड, बिंदी रेड है। शोबिन शाहिर घड़ी गोल्ड लेकिन सिगरेट की लो रेड है। लेकिन फिर आता है आमिर खान, उनके सिगार में गोल्ड है लेकिन कहीं भी रेड कलर नहीं है। तो यानी कि आमिर खान का किरदार जो है ना, आमिर खान का किरदार इन सब कैरेक्टर से आई थिंक सो अलग होने वाला है। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अलग, मतलब आमिर खान का जो किरदार यहाँ पे आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक सेकंड पार्ट की यहाँ पे सीधी यहाँ पे एक रास्ता दिखाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आमिर खान का कैरेक्टर में कहीं पर भी पोस्टर में हमें लाल कलर नहीं दिख रहा है सिवाय गोल्ड के। उनकी घड़ी भी गोल्ड है और उनका जो पाइप पी रहे हैं उसके बीच की एक पट्टी है वो भी गोल्ड है। तो इसका मतलब यह है कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो इन सब से अलग है और कहीं ना कहीं वो दूसरे ट्रैक पे है। लेकिन वो कौन सा ट्रैक होगा उसके बारे में अभी नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आमिर खान हो सकता है कि पार्ट 2 में उनका एक फुल फ्लैज रोल यहाँ पे हमें देखने को मिले। अब यहाँ पे ये चीज़ अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई होगी। आपके दिमाग में इन सारे पोस्टर को लेकर और इन न्यूज़ को लेकर जो भी बात बन रही है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।